बता देंगे ऐसे मौखिक ही। 7 बिंदु हम बताएंगे जो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सरल हैं। एक तरफ हम पहले जो बोलेंगे वो मापन होगा, दूसरा जो दूसरी तरफ बोलेंगे वो हो जाएगा मूल्यांकन। पहला है मापन एक प्राचीन धारणा है। मापन क्या है? एक प्राचीन धारणा है, यानी बहुत पहले से चला आ रहा है। और मूल्यांकन क्या है? एक नवीन धारणा है। ठीक। दूसरा है यह साधारण शब्द है, क्या? मापन। और मूल्यांकन एक प्राविधिक शब्द है, यानी टेक्निकल शब्द वर्ड है। मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, सीमित होता है, जो मैंने बताया। मूल्यांकन विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन ऐसे नहीं किया जा सकता कि आप अच्छे हैं, उसके लिए बहुत ही हमें ध्यान देना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप गाने में बहुत अच्छे हैं, आदि आदि को हम कहने में हमको बहुत समय लगेगा। ठीक है, विस्तृत प्रक्रिया है। मापन मूल्यांकन का एक अंश है। जब हमने दे दिया एक बार कोई एग्जाम या परीक्षा या कोई प्रश्न किया तो आपने अच्छा उत्तर दिया तो हमने आपको एक अंक दे दिया मान लीजिए, तो ये एक अंश हो गया। लेकिन उसी आधार पर हम कई बार मापन करने के बाद हम मूल्यांकन करेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप सदैव पढ़ते रहते हैं आदि। तो मूल्यांकन समस्त शिक्षण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, ये मापन मूल्यांकन का एक अंश है, जबकि मूल्यांकन समस्त शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। मापन क्या होता है? जो पाठ है, जितना पढ़ा है उसी का मापन कर लिया। और मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है कि हमारा उद्देश्य है नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना, तो नैतिक आप कितने बने हो यह मूल्यांकन में ही पता चलेगा, यानी उद्देश्य केंद्रित होता है। मापन में वस्तु कितनी है, हाउ, और मूल्यांकन की वस्तु का क्या मूल्य है, व्हाट वैल्यू, का उत्तर दिया जाता है। मापन वस्तुनिष्ठ होता है, यानी मापन वस्तुनिष्ठ होता है। हमने कहा आत्मनिष्ठता का प्रभाव नहीं पड़ता है, अभी बताया था पिछले वीडियो में। तो इसीलिए मापन वस्तुनिष्ठ होता है, यानी 2 किलो देना है, 2 किलो में तो 2 किलो से चाहे जो कोई तोलेगा तो उतना ही होगा, इसलिए वस्तुनिष्ठ है। और मूल्यांकन आत्मनिष्ठ है। मूल्यांकन में हम अच्छा, बहुत अच्छा, खराब आदि हम कह देंगे और वही दूसरा व्यक्ति उसी को बुरा कह सकता है। ठीक, मूल्यांकन जैसे हमारे पास 200 रुपये हैं तो हम अप्रसन्न है, लेकिन उसी में से यदि 50 रुपया किसी के पास कुछ न हो उसको दे दें तो प्रसन्न हो जाएगा, यानी इस 50 रुपये का उसके अंदर मूल्यांकन बहुत है और हमारे 200 रुपये का हमारा मूल्यांकन बहुत कम है, तुच्छ है। इसलिए हमारी जो उसका मूल्यांकन का प्रभाव है वो आत्मनिष्ठता का प्रभाव है। धन्यवाद। आशा है कि आप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और कंटेंट अधिक हो गए हैं, अधिक प्रश्नों का इसमें उत्तर दिया गया है। जैसे शैक्षिक मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए, एक शिक्षक को मूल्यांकन की क्यों आवश्यकता पड़ी स्पष्ट कीजिए कि मूल्यांकन व्यापक होते हुए भी अल्प सीमाएं उसमें क्यों है रखता है, जो उनका जिक्र कीजिए। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में अंतर बताइए, मूल्यांकन की अवधारणा समझाइए। ये सब हमारे प्रश्न बनेंगे। धन्यवाद।